नमः। ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷಾ ಪಾಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸಹಿತ 5ನೇದು ತರಗತಿ ಇದು. ಯಾವುದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷಾ ಪ್ರಕಾಶಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭಾ. ಸೊ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 158, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 158 ಓದಿ. ಅಭ್ಯಾಸ. ದೇಶಭಕ್ತ ಕಹಾನಿ ಕಾ ಸಾರಾಂಶ ಲಿಖಿಯೇ. ದೇಶಭಕ್ತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಓದ್ಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. श्री पांडेय बेचन शर्मा उग्र का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और साधना से उन्होंने अपने समय के अग्रणी गद्य साहित्यकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। उग्र जी की कहानियां की भाषा सरल, आलंकारिक तथा व्यावहारिक है। भावों के अनुरूप उनकी शैली भी व्यंग्यपरक है। देशभक्त कहानी उग्र जी की एक प्रेरणाप्रद कहानी है। इसमें लेखक ने देश के लिए सर्वस्व लुटा देने वाले नव युवक को विधाता की सर्वश्रेष्ठ कृति माना है। कहानी देवलोक के परिसर में ब्रह्मा और ब्रह्माणी के संवाद से प्रारंभ होती है। ब्रह्माणी कहती है, स्वामी आज आप कोई ऐसी सुंदर सृष्टि कीजिए जो अलौकिक और अद्भुत हो। विधाता ब्रह्माणी से सामग्रियों के इंतजाम करने की तथा अपनी कृपा कटाक्ष रखने के लिए कहते हैं। विधाता ने पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पवन जैसे 5 तत्वों के सम्मिश्रण से मानव का एक पुतला बनाया। सर्वप्रथम उस पुतले को तेजी, दया, प्रेम, सौंदर्य, बल, बुद्धि, संतोष, धैर्य, गंभीरता आदि देव दुर्लभ समस्त गुणों से सजा दिया। तत्पश्चात विधाता ने उसके भाग्य में दुख, दरिद्रता, चिंता जैसे घोर पीड़ादायक शब्द लिखे और आयु भी केवल 20 साल की लिख दी। इससे विधात्री ने व्यंग्य करते हुए यह कहा कि आप इस सृष्टि में अभिषिक्त जीवन जीने की रेखाएं क्यों खींच रहे हैं? विधाता कहते हैं, अब तो अद्भुत रचना हो गई है, इसका मृत्युलोक में देशभक्त नाम होगा। अब वह देशभक्त एक देशद्रोही के पीछे दौड़कर उसे पकड़ लेता है और उसे माता की जय बोलने के लिए कहता है, मगर देशद्रोही अपने सम्राट का गुणगान करता है। तेजस्वी युवक उसे पिस्तूल से ढेर कर देता है। देशद्रोहियों का सरदार देशभक्तों के हाथ मारा जाता है। देशभक्त गिरफ्तार हो जाता है। देशभक्त युवक पर सम्राट के विरुद्ध द्रोह का आरोप लगाकर पश्चाताप प्रकट करने का नाटक खेला जाता है। न्यायाधीश आज्ञा देता है कि या तो देशभक्त अपने कर्मों के लिए पश्चाताप प्रकट करे या उसे तोप से उड़ा दिया जाएगा। मगर देशभक्त ने विदेशी सम्राट के सामने पश्चाताप प्रकट करने के बजाय मृत्यु को वर्ण करना उचित समझा। ऐसा देशभक्त युवक जब कारागार में पहुंचा तो कारागार भी अपने आप को धन्य समझने लगा था। वह अपने आप को स्वर्ग के समान पवित्र और महान समझाने लगा था। देशभक्त युवक को देखकर संपूर्ण जगत, मृत्युलोक और देवलोक सभी आनंदमय थे। ऐसे देव दुर्लभ गुणों से
संपन्न देशभक्त अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान होने जा रहा था। स्वर्गलोक में खुशियों की लहर दौड़ा रही थी। अंततः देशभक्त को जंजीरों से बांधकर तोप से उड़ा दिया जाता है। उस पुतले के एक एक कण को देवता अनमोल मणि की तरह अपने पास रख लेते हैं और बहुत देर तक देवलोक में देशभक्त का जय घोष होता रहता है। लेखक उग्र ने देशभक्त कहानी के माध्यम से देशवासियों का और विशेष रूप से युवा वर्ग को कठिन परिस्थितियों में भी देश सेवा के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है। ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೇಶಭಕ್ತರಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಕಥೆನ ಓದಬೇಕು, ಹಿಂದಿನ ಕಲಿಬೇಕು. ಹಿಂದಿ ನಮಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಲಿಬೇಕು. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಮಾನುಜ